पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। उन्हें बच्चों से इतना प्यार था कि उन्हें चाचा नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। यही वजह रही कि भारत की संसद ने उनके जन्म दिवस 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। उनके मन में बच्चों के लिए अपार प्यार और सम्मान था और वह उन्हें हमारे देश के भविष्य मानते थे। इस प्रकार भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था। वह बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उन्हें गुलाब भी बहुत पसंद था, इसलिए उनकी कोट की जेब में हमेशा एक गुलाब रहता था। वह हर बच्चों को भारत का भविष्य मानते थे, इसलिए उनका मानना था कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए और उन्हें शिक्षित किया जाना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने एक प्रसिद्ध भाषण में कहा था, आज के बच्चे कल का भारत होंगे। जिस तरह से हम उनका पालन पोषण करेंगे, उससे देश का भविष्य तय होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू का वर्ष 1964 में निधन हो गया और उनकी याद में संसद ने उनके जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। इससे पहले भारत में बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था। पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित कुछ रोचक बातें हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीर में एक पंडित परिवार से थे। उनकी 2 बहनें थीं, जिनका नाम विजय लक्ष्मी पंडित और कृष्णा हुथू सिंह थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला। हालांकि उन्हें वर्ष 1950 और 1955 के बीच 11 बार नामांकित किया गया था। जवाहरलाल नेहरू को उनके शांति कार्य के लिए बड़े पैमाने पर नामांकित किया गया था। 1907 में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में दाखिला लेने के बाद नेहरू जी ने वर्ष 1910 में नेचुरल साइंस में ऑनर्स की डिग्री हासिल की। वह 1912 में भारत लौट आए और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक वकील के रूप में नामांकन करके खुद को एक बैरिस्टर के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। देश की आज़ादी की लड़ाई के दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू को 9 अलग अलग बार जेल भेजा गया। कुल मिलाकर अंग्रेजों ने नेहरू को 3259 दिनों के लिए कैद कर लिया, जो उनके जीवन के 9 साल के बराबर थे। उन्होंने 1935 में जेल में रहते हुए एक आत्मकथा भी लिखी। इनका नाम टुवार्ड फ्रीडम रखा गया, जिसे 1936 में संयुक्त राज्य अमेरिका में जारी किया गया था। 1929 में नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने और आज़ादी की चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनका नेतृत्व कांग्रेस कर रही है। 27 मई 1964 को पंडित नेहरू को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया और लगभग 1.5 मिलियन लोग उनके दाह संस्कार के साक्षी बने। वर्ष 1927 में पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता का प्रस्ताव करने वाले पहले व्यक्ति थे और भारतीय सिविल सेवा सहित ब्रिटिश साम्राज्य के लिए भारतीयों को बाध्य करने वाले सभी संबंधों को त्याग दिया था। नेहरू जी भी एनी बेसेंट की 1916 में स्थापित होम रूल लीग में कार्यकर्ता के रूप में शामिल हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का वास्तुकार के रूप में जाना जाता है। आज़ादी में उनके अमूल्य योगदान के लिए भारत हमेशा उन्हें याद करता रहेगा।